स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सोच कर देखिए, अगर आप किसी फ्लाइट से जा रहे हैं, एयरप्लेन से जा रहे हैं और बीच हवा में ही यहां पर आपके पास का जो विंडो होता है, अगर वो ब्लो आउट हो जाए, वो निकलकर बाहर फेंक जाए, तो क्या हालत होगी। कुछ वैसा ही हुआ है अमेरिका के एक एयरप्लेन के साथ जिसका नाम है अलास्का एयरलाइंस, और इसी को देखते हुए भारत ने भी अपने सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी है, कुछ निर्देश दिए हैं। ये आप देख सकते हो, अलास्का एयरलाइंस ग्राउंड्स बोइंग 7379 एयरक्राफ्ट आफ्टर मिड एयर विंडो ब्लो आउट। तो इसके बारे में आपको एक एक चीजें डिटेल से बताऊंगा। भारत में कितने एयरक्राफ्ट हैं, इस तरह के किस वेरिएंट के हैं, और क्या हमें इसको लेकर चिंता होनी चाहिए। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको एक सिंगल बैच के अंदर मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो लाइव क्लासेस है, पर्सनल मेंटर आपको दिए जाते हैं, कभी भी आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है पूरे क्लासेस के दौरान। तो यहां पर आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करने के लिए। इसको लेने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अलास्का एयरलाइंस, जो कि अमेरिका का एक एयरलाइन है, उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से जो डीजीसीए हमारे भारत के अंदर रेगुलेटर है, आपको पता होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने यहां पर सभी इंडियन एयरलाइंस जिनके पास बोइंग 737 मैक्स है, उन सभी को यहां पर निर्देश दिया है कि आप इमीडिएट बेसिस पर जो भी इंस्पेक्शन करना है, स्पेशली जो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, उनका आप इंस्पेक्शन करिए। और ये निर्देश बेसिकली अगले ही दिन 6 जनवरी को यहां पर जो 3 एयरलाइंस है हमारे देश के अंदर, अलास्का एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस बेसिकली, क्योंकि एयर इंडिया के पास ये वाला नहीं है, और साथ ही साथ स्पाइस जेट, ये जो 3 एयरलाइंस हैं उनको ये निर्देश दिया गया है। और ये निर्देश कब आया? एक दिन पहले, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो अलास्का एयरलाइंस है उनका बोइंग 737 मैक्स 9 एरोप्लेन, उनको तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मतलब जैसे ही ये उड़ान भरा, कुछ ही देर के अंदर उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई थी, क्योंकि उनका जो विंडो पैनल है वो ब्लू आउट हो गया था, वो बाहर निकल गया था। और इसको देखते हुए अमेरिका ने क्या किया है, उनके पास जितने भी इस तरह के वेरिएंट के एरोप्लेन्स हैं, बोइंग 737 मैक्स 9, उन सभी को सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया और सभी को ग्राउंड करा दिया है। मतलब अभी के लिए उनको टेम्पररी बेसिस पर रोक दिया गया है, उनको उड़ने नहीं दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, बोइंग 737 मैक्स 9 वाला, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो अमेरिका की एक एयरलाइन है यूनाइटेड एयरलाइंस, जिनके पास इस वेरिएंट का 78 एयरक्राफ्ट है, और जो अलास्का एयरलाइन है ना, जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उनके पास 65 एयरलाइंस हैं। तो सभी एयरलाइंस को, ये जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं एक्चुअली, उन सभी को यहां पर ग्राउंड करा दिया गया है। इसके अलावा यहां पर पैनामा, आपको पता होगा जो आइलैंड है, उनके पास भी 29 एयरलाइंस हैं, 29 एयरक्राफ्ट हैं, तो उनको भी यहां पर ग्राउंड करा दिया गया है। तो काफी बड़ा एक इंसिडेंट है। तो चलो थोड़ा सा इंसिडेंट के बारे में समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो देखिए 5 जनवरी को, मतलब फ्राइडे को, अलास्का एयरलाइंस की 737 मैक्स 9 प्लेन, जो कि जिसका फ्लाइट नंबर आप देख सकते हो 1282 है, जो कि पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रहा था। मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये अमेरिका आप देख सकते हो, ये यूएसए है, इसके अलग अलग स्टेट्स हैं। तो यहां पर आपको पता होगा कैलिफोर्निया स्टेट्स है, इसके वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो ये कैलिफोर्निया स्टेट्स है। तो पोर्टलैंड एयरपोर्ट से लेकर ये बेसिकली जा रहा था, नीचे आप देख सकते हो ओंटारियो। ये ओंटारियो बेसिकली कंफ्यूज मत कर लेना कनाडा वाले से, कनाडा का ओंटारियो अलग है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में यहां पर ओंटारियो है, वहां से ये इधर आ रहा था, पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रहा था। उसी बीच क्या होता है कि जैसे ये टेक ऑफ करता है पोर्टलैंड में, तो अचानक से यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था कि जो विंडो पैनल है वो निकल गया था। इसकी वजह से तुरंत इनको यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। अब ये कैसे निकला था, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये अगर आप देखोगे, ये जो बॉडी है बीच का, इसको फ्यूजेलेज कहा जाता है, ठीक है। अगेन इस पिक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो मेन पार्ट होता है ना, मेन बॉडी होता है, जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो मेन बॉडी होता है, इसको फ्यूजेलेज कहा जाता है। तो आप में से जो भी लोग प्लेन से गए होंगे, आपको पता ही होगा कि यहां पर जब आप प्लेन में बैठे रहते हो तो आपको एक नॉर्मल विंडोज जैसा दिखता है, ठीक है। अब विंडो के बाद कई लेयर्स होते हैं ताकि प्रोटेक्शन मिल सके, तो उसका जो आउटर वाला पार्ट है इसको फ्यूजेलेज कहा जाता है। तो जब ये विंडो टूटा
बीच हवा में, तो उसके बाद यहां पर जो फ्यूजलेज का पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, वो भी यहां पर टूटकर बाहर गिर गया और कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं यहां पर विंडो का ये पूरा पैनल। अब आप में से कई लोग ये भी सोचेंगे कि विंडोज तो छोटे छोटे होते हैं, तो इतना बड़ा ये कैसे हो गया, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हो ये हालत हो गई थी बीच हवा में। आप सोचिए अगर इस तरह से सिचुएशन हो जाएगा तो कितना बड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है। राइट में भी आप जो एयरक्राफ्ट के अंदर से ये चीज आप देख सकते हो, ये इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये बीच हवा में ऐसा होता है, इसकी वजह से डीकंप्रेशन क्रिएट हो जाता है और यहां पर डोर साइज जितना जो होल है वो होते हुए हमने देखा। और ये कब हुआ था मैं आपको बता दूं, 16,000 फीट पर जब प्लेन था तब ये इंसिडेंट देखने को मिला। मतलब अच्छे खासे हाइट पर था प्लेन जो है, तब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अब देखिए यहां पर जो मैं बात कर रहा था ना कि विंडोज तो वैसे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट गिरा था वो एक्चुअली उस पार्ट को कहा जाता है प्लग डोर। अब ये प्लग डोर क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे प्लेन में, किसी भी एयरक्राफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा बीच में यहां पर एक इमरजेंसी डोर होता है, इमरजेंसी डोर होता है जो कि अंदर से ऐसा दिखता है। और अक्सर आप देखते होंगे कि जो लोग एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं तो यहां पर लोग कई बार इमरजेंसी डोर वाला लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा थोड़ा सा जो लेग स्पेस है वो देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है ना कि जब भी आपको इमरजेंसी डोर मिलेगा, इमरजेंसी जो सीट है वो वहां पर अगर आप बैठते हो तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है जो केबिन क्रू होते हैं वहां पर, ताकि आपको बता सकें कि इमरजेंसी के समय किस तरह से डोर को ओपन करना है, क्या होना है। वैसे भारत में भी कई बार इंसिडेंट आपने सुना होगा कि लोग बीच हवा में ही यहां पर इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है कि ये खुल ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट बेसिकली प्लग डोर के साथ हुआ है। प्लग डोर क्या होता है कि यहां पर एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी एग्जिट डोर ऑप्शनल, मतलब कि एयरक्राफ्ट तो बहुत बड़ा है, तो एयरक्राफ्ट के पीछे के साइड में क्या होता है कि एक्स्ट्रा इमरजेंसी डोर यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इमरजेंसी डोर एक्स्ट्रा दिया जाता है कई बार क्योंकि क्या होता है, कई बार जो लो कॉस्ट कैरियर्स वगैरह होते हैं उनकी फ्लाइट जो है पूरी भरी रहती है। मतलब आपने देखा होगा जो लो कॉस्ट कैरियर होते हैं वो क्या चाहेंगे कि उनके एयरप्लेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आ सकें, और इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक ऑप्शनल डोर देने की कोशिश की जाती है इमरजेंसी के समय, और वहाँ पर सीट वगैरह भी लगा दिया जाता है एक तरह से। तो यहां पर यही चीज हुआ है कि एक्चुअली ये जो पार्ट था ना पूरा, ये प्लग डोर था एक्चुअली। मतलब कि अगर मान लो कल के डेट में अगर एयरलाइन को यहां पर एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी डोर बनाना है तो वो आसानी से उसको क्रिएट कर सकता है। मतलब जो एयरक्राफ्ट कंपनीज होती है ना, बोइंग या फिर जो भी एयरक्राफ्ट कंपनीज, वो उनको ऑप्शन दे देती हैं। जो भी कैरियर है, जो भी एयरलाइन चला रहा है, उनके पास ऑप्शन है कि अगर चाहे तो यहां पर एक ऑप्शनल एग्जिट इमरजेंसी डोर जो है वो वहां पर बना सकते हैं। तो यही चीज हुआ है यहां पर कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो प्लग डोर के साथ हुआ है। आई होप कि यहां पर ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेकिन ये इंसिडेंट में क्या कोई घायल हुआ, क्या किसी की मृत्यु हुई, कोई भी नहीं। मैं आपको बता दूं सभी के सभी 171 पैसेंजर्स और साथ में जो 6 क्रू मेंबर्स थे, सभी लोग यहां पर सेफली रिटर्न हो गए। हाँ, कई लोगों को यहां पर जो है इंजरीज हुई हैं जिनको मेडिकल की आवश्यकता पड़ी थी, और फाइनली सभी को क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है वो इसको लेकर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और यह भी एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना एयरक्राफ्ट था। ये 1282 जो फ्लाइट मैंने आपको बताया अलास्का एयरलाइंस का, ये अभी पिछले साल ही उसको ये मिला है। 31 अक्टूबर 2023 को ये डिलीवर किया गया था। तो ये एकदम ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आखिरकार ये कैसे इंसिडेंट हुआ होगा। देखो अभी तो चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगी, लेकिन कई सारे जो एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि हो सकता है शायद स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से हुआ हो। मतलब बॉडी जो है, जो स्ट्रक्चर होता है प्लेन का, अब ये हम बात कर रहे हैं बोइंग 737 मैक्स 9 वेरिएंट की, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, मे बी जो मैंने आपको बताया प्लग डोर के बारे में, जो एक्स्ट्रा डोर दिया गया, ऑप्शनल इमरजेंसी डोर दिया गया है ताकि एयरलाइंस चाहें तो वहां पर एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी डोर लगा सकते हैं। तो मे भी हो सकता है जो स्ट्रक्चर हो उसमें कुछ इश्यूज आया हो। अब क्वेश्चन यह है कि भारत में कितने ऑपरेटर्स हैं जिनके पास ये मैक्स 9 वाला वेरिएंट है। मैं आपको बता दूं कोई भी नहीं। हमारे यहां पर जितने भी एयरलाइंस हैं
किसी के भी पास मैक्स 9 वेरिएंट नहीं है, लेकिन जो मैक्स 8 एयरक्राफ्ट वेरिएंट है वो आपको भारत में देखने को मिलेगा। देखो ये तो अलास्का वाला एयरलाइंस है जो कि मैक्स 9 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन भारत में क्या है ना, जो बोइंग 737 का मैक्स 8 एयरक्राफ्ट है और कितनी संख्या है, 44 की संख्या है, जिसमें आप देख सकते हो भारत की जो आकाशा एयर है। देखो अब ये भारत में आकाशा एयर जो आपको याद होगा ना, झुनझुन जी वाला ने स्टार्ट किया था, तो 22 प्लेन उनके पास है। इसके अलावा यहां पर मैक्स 8 की बात करें तो स्पाइस जेट के पास 13 एयरक्राफ्ट हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस उनके पास 9 एयरक्राफ्ट हैं। तो टोटल 44 एयरक्राफ्ट भारत में देखने को मिलते हैं मैक्स 8 वाले। अब क्या है ना कि मैक्स 8 और मैक्स 9 में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ पर बताया यह जाता है कि यहाँ पर जो पूरा एक ही एयरक्राफ्ट फैमिली का वो पार्ट है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन हाँ, जो मैक्स 9 में मैंने आपको बताया था प्लग डोर के बारे में, वो मैक्स 8 वाले में नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत की जो रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने यहां पर सभी एयरलाइंस को बोल दिया है कि संडे आफ्टरनून तक आपको जो इमरजेंसी डोर वाला इंस्पेक्शन है वो अच्छे से कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, जो इमरजेंसी एग्जिट था उसी के साथ तो ये घटना हुई है जो ऑप्शनल वाला था। तो भले ही हमारे यहां पर प्लग डोर नहीं है किसी भी एयरक्राफ्ट में, लेकिन स्टिल यहां पर बोला गया है कि जितने भी हमारे इमरजेंसी डोर्स हैं उनको वापस से चेक करने के लिए एक निर्देश दिया गया है, ताकि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। अब क्वेश्चन ये कि क्या आपको इससे चिंता होनी चाहिए? देखो यहां पर रेगुलेटर ने साफ साफ कहा है कि भारत में जितने भी मैक्स 8 वेरिएंट वाले एयरक्राफ्ट हैं उसके साथ एज सच कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। मतलब कि यहां पर किसी भी एयरक्राफ्ट में प्लग डोर नहीं है, तो चिंता करने की एज सच आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो यहां पर अगर हम बात करें आगे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो बोइंग का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है ना, उसके साथ काफी सारी नेगेटिविटीज आ चुकी हैं ऑलरेडी। मतलब कि 2 उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलरेडी क्रैश हुए थे, काफी ज्यादा इसको लेकर कमेंट्स आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बोइंग है वो काफी ज्यादा ट्रबल में आ गया इन चीजों की वजह से, इस तरह की जो इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। और इसी की वजह से क्या हुआ है, उसकी जो राइवलरी कंपनी है एयरबस, उनको इससे काफी फायदा हुआ है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो एयरबस को यहां पर ऑर्डर्स देते रहते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर जो भारत की आकाशा एयर है, भारत की जो आकाशा एयर है, यहां पर माना ऐसा जा रहा है, मतलब इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे रूमर सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आकाशा एयर ने ट्रिपल डिजिट में ऑर्डर्स दिए हैं, मतलब 100 से ज्यादा की संख्या में जो बोइंग 737 मैक्स है उनका ऑर्डर्स दिया है। क्या वो सच है, गलत है? लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो क्या यहां पर अगर ऑर्डर दिया गया होगा तो यहां पर ये इंपैक्ट होने वाला है, क्या होगा? देखो अब ये तो समय बताएगा, बट आई होप कि ये जो इंसिडेंट था इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत में फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट कब ऑपरेट किया था? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।